हिंदू पौराणिक कथाओं के रहस्यमय वृत्तांतों में जहां दिव्य नश्वर के साथ जुड़ता है, प्रेम, वीरता और दिव्य हस्तक्षेप की एक कहानी है जो दो महानतम देवताओं भगवान कृष्ण और भगवान शिव को उषा के साथ जोड़ती है। एक राजकुमारी जिसका दिल कोई सीमा नहीं जानता था। यह बाणासुर उसकी बेटी उषा और कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के लिए उसके प्रेम की कहानी है। बाणासुर 1000 भुजाओं वाला शक्तिशाली असुर राजा शिव का एक उत्साही भक्त था। युद्ध में अपार शक्ति और अजेयता से धन्य उन्होंने लोहे की मुट्ठी के साथ सोनतपुर पर शासन किया। उनकी बेटी उषा दिव्य सौंदर्य और शोभा की एक दृष्टि थी, फिर भी उसका दिल एक ऐसे साहचर्य के लिए तरस रहा था जिसे उसने केवल अपने सपनों में देखा था। उषा ने दिव्य आभा के एक युवा का सपना देखा जिसका चेहरा उसके दिल में अंकित था। लालसा से परेशान उन्होंने अपनी दोस्त चित्रलेखा पर भरोसा किया, जो एक प्रतिभाशाली कलाकार थी जिनके पास चित्रों को जीवंत करने की रहस्यमय क्षमता थी। अपनी कला के माध्यम से चित्रलेखा ने युवक की पहचान भगवान कृष्ण के प्रिय पोते अनिरुद्ध के रूप में की और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे उषा के पास ले आई। इस बीच द्वारका में कृष्ण ने अनिरुद्ध के गायब होने को महसूस किया और बचाव के लिए तैयार हुए, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि भाग्य के रास्ते बाणासुर के साथ एक अपरिहार्य संघर्ष की ओर बढ़ रहे थे। अनिरुद्ध के दिव्य वंश और कृष्ण के आसन्न आक्रमण के बारे में जानने पर बाणासुर ने भगवान शिव की सहायता मांगी, जिनके वे एक समर्पित अनुयायी थे। एक महाकाव्य युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया था जो नश्वर क्षेत्र से परे था। एक संघर्ष जिसमें शिव और कृष्ण, दो सर्वोच्च देवताओं को विरोधी पक्षों पर खड़े देखा गया था। शिव के गणों और कृष्ण की सेनाओं के युद्ध के एक लौकिक नृत्य में बंद होने के साथ संघर्ष शुरू होते ही आकाश कांप उठा। युद्ध का मैदान उनकी दिव्य शक्ति का एक वसीयतनामा बन गया, जो अपनी वफादारी और धर्म की संहिताओं से बंधे हुए थे। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, यह केवल शक्ति की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि इच्छा शक्ति की प्रतियोगिता थी, जिसमें बाणासुर का गर्व और अत्याचार सच्चा विरोधी था। एक निर्णायक मोड़ पर कृष्ण ने अपने दिव्य डिस्कस के साथ बाणासुर को वश में कर लिया और उसके अहंकार के राजा असुर की 1000 भुजाओं को काटकर उसे निरस्त्र कर दिया, जिससे उसके पास केवल 4 ही हाथ रह गए। इसके बाद समझ की एक नई सुबह को प्रकट करने के लिए धूल जम गई। कृष्ण की वीरता और न्याय से प्रभावित होकर शिव ने बाणासुर के लिए दया का अनुरोध किया। कृष्ण शिव के अनुरोध का सम्मान करते हुए बाणासुर के जीवन को छोड़ दिया, जिससे दोनों देवताओं को आपसी सम्मान और प्रशंसा के बंधन में एकजुट किया गया। उषा और अनिरुद्ध, युवा प्रेमी जिनके इर्द गिर्द देवताओं और राजाओं की किस्मत बदल गई थी, आखिरकार एकजुट हो गए। उनका प्यार खुद को सबसे शक्तिशाली प्रतिकूलताओं से अधिक मजबूत साबित कर रहा था। वे द्वारका लौट आए, जहां उनके मिलन का जश्न मनाया गया। आशा और प्रेम की एक किरण जो युद्ध की छाया के बीच चमकती थी।